हाय डियर स्टूडेंट्स। मैं अभिनंदन सर, एचआर आईपीएस छपरा। आज वीडियो क्लास का थर्ड लेक्चर स्पेशली क्लास 8 वाले बच्चों के लिए। और आपको पता ही है कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और भी हम लोग फ़िलहाल केवल चर्चा कर रहे हैं स्क्वायर के बारे में। और स्क्वायर के बारे में दो क्लास जो हुआ, दो लाइव क्लास, उसमें हम लोगों ने उसका बेसिक चीज़ें पढ़ी। बहुत कुछ सीखा कि स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और आज हम लोग कुछ अलग चीज़ सीखेंगे। और ये नया चीज़ है आज के क्लास के लिए। मैं निकाल रहा हूँ, ये है सम इंटरेस्टिंग। एक मिनट, हाँ ये सही है। सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न लिखा भी हुआ है यहाँ पे, सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न। ठीक है, इसी टॉपिक से चर्चा करेंगे हम लोग, सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स पे। और ये कुछ पैटर्न है यहाँ पे, आप लोगों को दिख भी रहा होगा है। एक मिनट, हाँ ठीक है, दिख रहा होगा। ये देखिए, ये पैटर्न दिया हुआ एक स्टार मार्क है। ठीक है, वन के लिए वन का यूज हुआ है, वन के लिए वन, और थ्री के लिए वन टू थ्री, वन टू थ्री। ये देखिए, इस तरह से ये बन जा रहा है एक ट्रायंगुलर। इसका नाम भी रखा गया एडिंग ट्रायंगुलर नंबर, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर। और इस तरह सिक्स का भी देखेंगे तो ये भी एक ट्रायंगल जैसा शेप में बन रहा है। और टेन, टेन का देखेंगे तो टेन भी एक ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है। इसके स्टार को काउंट कीजिए तो फिर ये 10 में है, 10 है। इसका स्टार कितने हैं, हाउ मेनी स्टार्स देयर, देयर आर 10 स्टार्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। इस तरह 15 का भी है, 1 3 6 10 15। ये आप लोगों ने पैटर्न देखा। ठीक है, अब देखिए इस पैटर्न का खासियत क्या है, इस पैटर्न से कैसे स्क्वायर फाइंड किया जाता है, ये चीज़ सीखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो याद रखना है कि 1 3 6 10 15। और अब इसको स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो थ्री था ना यहाँ पे, वन का स्क्वायर तो वन ही है, वन का स्क्वायर तो पता ही है, वन का स्क्वायर वन ही होता है। ठीक है, हम लोग तीन से लेते हैं और तीन को स्क्वायर बनाते हैं। तीन अभी आप देख रहे हैं कि ट्रेंगुलर शेप में है। स्क्वायर स्क्वायर बनाने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा। यानी कि ये अगर स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो एक और स्टार की ज़रूरत है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे एक और स्टार दे देंगे तो ये इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा। तो कितने स्टार चाहिए यहाँ पे, कितने पैटर्न चाहिए, कितने डिज़ाइन चाहिए, एक और डिज़ाइन चाहिए बस। इसी डिज़ाइन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं थ्री के लिए। थ्री के लिए ट्रायंगल तो था ही पहले से ही, एक और स्टार दे दिया। अब ये देखिए किस तरह से होगा। एक जो ट्रायंगल में है, ट्रायंगल में कितने स्टार हैं, ट्रायंगल बनने के लिए कितना स्टार चाहिए, थ्री स्टार, तो यहाँ लिखा थ्री। अब रेस्ट कितना रह गया, वन, तो वन। अब इस दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 3 = 4, 1 + 3 = 4, 4 आया। तो 4 किसका वैल्यू होता है, टू स्क्वायर का। मतलब वन स्क्वायर वन ही हो गया, टू स्क्वायर फोर हो गया। अब जाते हैं न्यू पैटर्न पे। अगला पैटर्न क्या है, नेक्स्ट पैटर्न था सिक्स का पैटर्न ना। यस, सिक्स ट्रायंगल बन रहा था इस तरह से। पहले एक बनाया, फिर दो करके बनाया, नहीं, अब तीन करके इस तरह से बनाएंगे, वन टू, इस तरह से, 1 2 3, नहीं, 4 5 6। तो ये बन जाएगा इस तरह से ट्रायंगल। अब इसको देखेंगे तो सिक्स तो ट्रायंगल के लिए है ही, तो ये सिक्स हो गया। रेस्ट कितना रह गया, स्क्वायर जब ये बना तो थ्री, तो 3 + 6 = 9। ये किसका स्क्वायर है, थ्री का। इसी तरह
जैसे कि बेस में लिया, पहले बेस में 2 डिज़ाइन लिया, फिर बेस में 3 डिज़ाइन, अब बेस में लेते हैं 4 डिज़ाइन। 1 2 3 4, 4 डिज़ाइन बेस में है और 4 डिज़ाइन इधर भी है। अब इस तरह ट्रायंगल बन जाएगा। अब रेस्ट जो रहता है उसको फिल करते हैं 1 2 1, ठीक है। और स्क्वायर बनने के लिए कितने चाहिए, अब स्क्वायर शेप में इस तरह से बना सकते हैं। तो ट्रायंगल के लिए कितने हो गए, कितना नंबर हो गया ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए हो गया 3 से 10 स्टार्स, और रेस्ट कितना रह गया 1 2 3 4 5 6 6। अब इस दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16। ये स्क्वायर किसका स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर। अब इस तरह से सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। समझ रहे हैं, बहुत सिंपल था, ये पैटर्न था। इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर एक पैटर्न बना करके, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक्स आता है नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, आप ये देख रहे होंगे नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर। ये क्या होता है, स्क्वायर नंबर तो पता ही है, जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। इसी तरह से अगर स्क्वायर है तो उसका नंबर फाइंड करना, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर्स होंगे ये फाइंड करना अब हम लोग सीखेंगे। चलो देखते हैं आगे। यहाँ देखिए लिखा भी है 1 स्क्वायर 1, ठीक है। 1 स्क्वायर, एक मिनट ये प्रेजेंटिंग आ गया, नीचे कर देता हूँ ना, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको नीचे करना पड़ेगा ना, ओह सॉरी। कभी कभी मोबाइल में ये प्रॉब्लम आती है। यस, आ रहा है, ठीक है। देखना यहाँ पे 1 स्क्वायर 1, ठीक है। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 स्क्वायर 4, यहाँ तक देखिए। तो 1 के बाद 4 जो आया तो इसके बीच में कितने नंबर आ गए, 2 और 3, ठीक है। फिर 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर 9। अब 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 और 9 के बीच में क्या क्या आता है, 5 6 7 8, 3, इतना नंबर आया ना, 5 6 7 8। अब इसी तरह चेक करेंगे 4 स्क्वायर 16 होता है, और 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर का वैल्यू 16, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम लोग, ये देखिए अब ज़्यादा क्लियर है। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, 3 स्क्वायर 9, और 9 और 16 के बीच में क्या क्या आता है, 10 12 10 11 12 13 14 15। अब इस नंबर को थोड़ा सा काउंट करते हैं, इस तरह से आप सिमिलरली 5 स्क्वायर का भी फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसे नंबर को काउंट करते हैं, देखें कितने कितने नंबर हो रहे हैं। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर को फाइंड करना है तो कितने आगे, दो डिजिट आया ना, 2 नंबर आया, ठीक है। 1 स्क्वायर के 2 स्क्वायर के बीच में 2 आया। अब 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर के बीच में देखिए 4 आया, और 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर के बीच में कितना, 1 2 3 4 5 6। ये सब देख रहे हैं ना, 2 का मल्टीपल है, पहले 2 आया नहीं, फिर 4 आया, और फिर 6 आ रहा है। अब क्या आएगा, अब इसी पैटर्न को समझ आइए ना, इस पैटर्न को समझेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 4 6, 2 का टेबल पढ़ दीजिए, उसके बाद 8, उसके बाद आएगा 8, फिर 9, 8 9 नहीं 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 9 नहीं होगा, 8 के बाद 10, इस तरह से आएगा, ठीक है। लेकिन आपको फाइंड करना होगा, यदि आपको फाइंड करना होगा कि चलो बताओ 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने होंगे, तो कैसे करेंगे। इसका एक तरीका है, इस फॉर्मूला को देखते हैं।
फिर आगे हम लोग समझेंगे। देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या है ना कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर है उसका स्क्वायर, दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, इसको उस स्क्वायर नंबर के बीच का नंबर फाइंड करना होगा। तो फॉर्मूला क्या लेंगे, जैसे कि इस दोनों को 5 और 4 स्क्वायर के बीच में फाइंड करना है। तो 5 स्क्वायर कीजिए, 5 स्क्वायर कितना, 5 स्क्वायर -4 स्क्वायर कर देंगे, 5 स्क्वायर -4 स्क्वायर, ठीक है। 5 स्क्वायर -4 स्क्वायर करेंगे और उसमें -1 कर देंगे अपने से। ये फॉर्मूला याद रखना है। 5 स्क्वायर -4 स्क्वायर -1, ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, ये हो जाएगा -16, -1 करेंगे, -1, ये हो जाएगा कितना, 9 -1 = 8। तो मतलब इस दोनों के बीच में कितने नंबर हो जाएंगे, 8। 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर, 8 ना। इसी तरह से आपको कह दिया जाए कि चलो बताओ 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और एंड 6 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो करना क्या है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। 7 स्क्वायर फाइंड कर दो 49, 6 स्क्वायर कीजिए 36 और इसमें -1 कर देना। जो इसका वैल्यू आएगा उसमें -1 कर देना है, तो उतने नंबर होंगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को यहाँ पे लिखा भी गया है, लिखा भी है। अगर कोई दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, जैसे n+1 का होल स्क्वायर और -n स्क्वायर करेंगे, वैल्यू आ गया कितना, कितना आ जाएगा, इसमें -1 करेंगे तो 1 1 कैंसिल, आ जाएगा 2n, आएगा क्या, 2n, समझ गए। ये 2n आ जाएगा, मतलब n दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, n+1 का होल स्क्वायर और n+1 एक ज़्यादा हो गया, एक उससे पहले लेते हैं। तो n स्क्वायर इन दोनों के बीच का फाइंड करना है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे और उसमें 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस कंक्लूजन पे हम लोग इतना पहुंचते हैं। कंक्लूजन क्या हो जाएगा, वी फाइंड दैट बिटवीन n स्क्वायर एंड +1 स्क्वायर देयर आर 2n नंबर्स विच इज 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। ये तो कंक्लूजन था, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम लोग लाइव क्लास में मिलते ही हैं, लाइव क्लास में फिर से इसको समझेंगे, ठीक है। इस तरह से आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। ट्राई दीज में क्वेश्चन भी इसी तरह से है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर, आप क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ सकते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर इज लाइज बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, ईजी है, कर सकते हो। 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर हैं, करना क्या है, 12 स्क्वायर फाइंड करो 144, 11 स्क्वायर फाइंड करो 121, दोनों माइनस कर दीजिए, फिर जो नंबर आएगा 1 उसमें माइनस कर देना है, तो आ जाएगा। इस तरह सेकेंड भी सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा टॉपिक सीखते हैं, एडिंग ऑड नंबर। हम लोग स्क्वायर फाइंड करने का मेथड सीख रहे हैं, एक पैटर्न बेसिस पे देखें ये पैटर्न से, और दूसरा हम लोग क्या देखें, और स्क्वायर, दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने सारे नंबर्स होंगे उस तरफ सीखें। अब समझते हैं तीसरा टॉपिक जो हम लोगों के पास में है, एडिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर को ऐड करके भी स्क्वायर फाइंड किया जा सकता है। तो ऑड नंबर तो पता ही है, 1 3 5 7 9, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। इसी तरह रहेगा, जैसे 1 है, 1 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। अब देखिए दो दो ऑड नंबर लेते हैं, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, सम ऑफ लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इस लाइन को पढ़ना है, इसको पढ़ना है। सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर 1 + 3 = क्या आ गया, 4। तो 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। इस तरह सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर लेंगे तो 1 + 3 + 5 कितना आएगा, वैल्यू 9, ये किसका वैल्यू है, 3 स्क्वायर का। इस तरह फर्स्ट 4 ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर लेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 आ जाएगा 16, ये 4 स्क्वायर। इस तरह से आप 5 स्क्वायर
6 स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है ना, देखिए क्या हो रहा है, जितने ऑड नंबर हैं, जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर, अगर 2 सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर है तो 2 का स्क्वायर करो। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर अगर सम करेंगे तो 4 आएगा, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर लेंगे तो 3 ऑड नंबर को, मतलब तीनों ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू 3 स्क्वायर के इक्वल में होगा। ये सिंपल है। इस तरह से कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा कंक्लूजन? सो वी कैन say that the sum of first n odd natural number is n square। ये याद रखने वाली बात है, जो एग्जाम में आता भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। नहीं तो क्या रहेगा क्वेश्चन? सम ऑफ फर्स्ट एड और सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज व्हाट? तो लिख देना है एन स्क्वायर। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। तो बस हम कंक्लूजन को देखेंगे, समझना है, बाकी सब हो जाएगा। एक और मेथड है सब्ट्रैक्ट करने वाला। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे देखते जाइए। ऑड नंबर तो पता ही है, 1 3 5 7 9 इस तरह से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। एक स्क्वायर नंबर लेते हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लाइक 25। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 25। अब ये 25 बताना है कि किसका स्क्वायर है। तो करना क्या है, आप 25 में ऑड नंबर को माइनस करते चले जाइए। कैसे? सक्सेसिवली माइनस करना, मतलब शुरुआत से माइनस करना है। 25 में 1 माइनस किए 24, फिर 25 में फिर ऑड नंबर 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर? 3 को माइनस किए, फिर 21 हो गया। अब 21 में ऑड नंबर 3 के बाद 5 आता है, 5 को माइनस किया 16। अब 16 में 5 के बाद 7 आता है, ये आ गया 9। अब 9 में किससे माइनस करेंगे? 7 के बाद 9 ही आता है ऑड नंबर। यस, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो कितने सारे प्रोसेस करने के बाद 0 आया है, ये देखना जरूरी है ना। कितने सारे प्रोसेस को काउंट कीजिए, करो। 1 2 3 4 5 5 प्रोसेस करने में 0 आया है। तो जितने सारे प्रोसेस करने में 0 आए वही हो जाएगा नंबर। मतलब 25 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है? किसका? तो 5 का। समझ गए? 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए? इसका वैल्यू क्या आ गया? 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का। इजी था। इस तरह आप किसी का भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप चेक करके बता सकते हैं ऑड नंबर के थ्रू। ये देखो मैंने 2 बार क्लिक कर दिया और चला गया, फिर से निकालना पड़ेगा। ये क्या आ गया? चैप्टर 6 और ज़्यादा टच हो जाता है, 2 बार टच हो जाएगा बस हाइड हो जाता है। ठीक है ना? इस तरह से आप ये ट्राई दीज भी सॉल्व कर सकते हैं। इजी है, ट्राई दीज कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब 4 नंबर आता है, क्या है 4 नंबर में? सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस नंबर, मतलब लगातार नंबर जो होता है उसको कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग। अब इसको कंसीडर करने बोल रहा है, इसको कंसीडर करना है। देखिए क्या है, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो 9 किसका वैल्यू? 4 प्लस 5, मतलब 3 किसके बीच में आ रहा है? 4 और 5 के बीच में आ रहा है। ठीक है, और 5 स्क्वायर 25। इसमें लिखना है किसके बीच में आ रहा है। देखो हो क्या रहा है, फर्स्ट नंबर क्या है? 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये 9 तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस
5, इस तरह 5 स्क्वायर 25 आता है, तो किसका किसका 12 प्लस 13 इस तरह से आएगा। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं था, बहुत आसान था, आप समझ सकते हैं। इसके अनुसार शायद भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगा। तो वीडियो क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया है, तो हम लोग इसी चीज़ को लाइव क्लास में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, समय को देखते हुए, क्योंकि समय वैसा अनुकूल नहीं है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि ताकि मैं बोर्ड पे वीडियो बना सकूं। इस वजह से मैं एफ रिकॉर्डर का यूज़ करके वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, फिर लाइव क्लास में। तब तक के लिए बाय।